अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं। विषय का शीर्षक है दोस्तों, बिना मेहनत का धन प्राप्त होना। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जीवन भर अथाह मेहनत, अथाह प्रयास, अथाह परिश्रम करते हैं, लेकिन दैनिक जो है जीवन का यापन भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत, बिना कोई सोचे समझे उनके पास में अथाह पैसा आ जाता है। तो जन्म कुंडली के माध्यम से और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ये बात करना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से संकेत हैं तथा दैनिक जीवन में भी ये जो उदाहरण हमने विषय लिया है, इसके कौन से उदाहरण हैं जो उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बिना मेहनत के लोगों के पास किस प्रकार से धन आता है। बिना मेहनत का धन कौन सा होता है, उसके कुछ बिंदु है दोस्तों। विरासत में प्राप्त धन, राजा महाराजा या बड़े जागीरदार या बड़े नगर सेठ की तरह जो लोग होते हैं, उनको खुद को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब उनके पिता या उनके जो मुखिया है परिवार के, उनके देहांत के बाद में वो धन उनको सीधा सीधा मिल जाता है, तो वो बिना मेहनत का होता है। सिर्फ उस परिवार के सदस्य होने के नाते उनको मिलता है। कई बार ट्रस्ट होते हैं, जो ट्रस्ट जो है वो भी ट्रस्ट में कोई मेंबर बन जाता है या ट्रस्ट का मुखिया बन जाता है तो भी उनको धन मिल जाता है। वो भी बिना मेहनत का, बिना सोचे समझे मिलता है। कई बार लोगों को ज़मीन में या घर में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है और वो धन भी जो है बगैर सोचे समझे बिना मेहनत का होता है। कई बार लोगों के लॉटरी खुल जाती है, लॉटरी के अंदर भी जो धन है वो भी बगैर सोचे समझे, बगैर अधिक मेहनत किए मिल जाता है। कई बार खोया हुआ किसी का धन, रास्ते में पड़ा हुआ सूटकेस या कोई ऐसा धन आपको मिल जाता है, और कई बार जो है धरती में गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है। तो ये बिना मेहनत के धनों की कैटेगरी में आता है। अब कुछ नियम और शर्तें बता देते हैं कुंडली के अनुसार। कुंडली का जो 8वां भाव है वो गूढ़ रहस्यों का भाव है, गुप्त चीज़ों का भाव है, और उनको ऐसे रहस्य जो छुपे हुए हैं मालूम नहीं पड़ता है, उसके लिए अष्टम भाव देखा जाता है। वैसे ही आयु का भाव है, लेकिन ये उसके लिए देखा जाता है। गुप्त रहस्य, अचानक मिलने वाली चीज़ें, विरासत में मिलने वाली चीज़ें, ट्रस्ट के माध्यम से मिलने वाली चीज़ें, दहेज के माध्यम से मिलने वाला धन, ये जो धन है विभिन्न प्रकार के, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। इसमें शर्त क्या है कि अष्टम भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, वो वहीं बैठा हो अष्टम में ही। पहली शर्त, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा हो और षड बल में मजबूत हो। षड बल मतलब डिग्री वाइज अंश बल में मजबूत हो, मित्र राशि में हो, सव राशि में हो, उच्च राशि में हो, और शुक्ल पक्ष के उन दिनों का हो, दिन के समय का जन्म हो। ये जो भी षड बल देखने के तरीके होते हैं, तो षड बल में मजबूत हो तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में हो, पहला सूत्र, और वो षड बल में मजबूत हो, यानी बलवान अष्टम में इष्ट होना चाहिए, वो वहाँ अष्टम में ही हो। अब सबसे तीसरी शर्त, जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि धन का जो स्वामी है वो गुरु होता है। तो गुरु ग्रह धन देनेदायक माना जाता है, तो गुरु ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़नी चाहिए, चाहे गुरु वहाँ बैठा हो या गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि हो, गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि हो, गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि हो। 3 दृष्टि होती है गुरु की, 5, 7 और 9। तो कोई भी दृष्टि उस पर पड़ती हो, और गुरु भी बली होना चाहिए, गुरु भी बलवान होना चाहिए। तो ये सिंपल सा सूत्र है। अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश बलवान हो, गुरु बलवान होते हुए उसकी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि कोई भी उस अष्टम पड़ती हो, तो सिंपल सूत्र ये है। तो आपको गड़ा हुआ धन, बिना मेहनत का धन मिलने के, विरासत का, ट्रस्ट का, या जो है लॉटरी का, या जो भी इस तरह के धन मिलते हैं अचानक और बिना मेहनत, वो इसमें आते हैं। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो हाल ही में और पहले भी कभी मिले हैं। सबसे पहला उदाहरण तो भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ, जब ये राजा बनने वाले थे अयोध्या के, तो अचानक जो है कि कई ने राजा दशरथ को पुराने वर याद दिलाए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राज्य दिलवाया। तो भरत को राज्य मिला था वो बिना मेहनत का और अचानक मिला था, बगैर सोचे समझे। भरत को मालूम नहीं था कि मैं वहाँ पे मिलने वाला है। अभी हाल ही में अजय जाडेजा जो क्रिकेटर हैं और वो जो वहाँ के राजा हैं
भाव जूनागढ़ के, जिसको वहाँ पे अचानक वहाँ के राजा जो शत्रुशाल सिंह है उनके संतान नहीं थी, और अजय जडेजा उनके परिवार के ही सदस्य थे, भतीजे थे, और भी थे, लेकिन उन्होंने अजय जडेजा का चयन किया, जो अजय जडेजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो वहाँ के जो है राजा बन सकते हैं, मतलब उत्तराधिकारी बन सकते हैं। टाटा की अभी रतन टाटा की मृत्यु के बाद भी टाटा परिवार का पे लंबा चढ़ा, लेकिन उनके एक सतोले भाई को अभी वहाँ पे जो है गोद लिया गया। तो ये कुछ अनेक उदाहरण ऐसे आपके परिवार में, समाज में, गांव में, रिश्तों में कहीं ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अचानक जो है उसको इस प्रकार से मिल गया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का जो हत्या हुई, और उसके बाद में राजीव गांधी पायलट थे, वो कभी राजनीति में आने के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन अचानक उनको भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का अचानक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो ये चीज़ें बहुत से उदाहरण हैं। तो बिना मेहनत का धन प्राप्त करने के लिए 8वां भाव अष्टमेश और गुरु की दृष्टि देखते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इस प्रकार का धन मिलने के योग है या नहीं है। आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, या हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिषी से ये दिखवाएं, जिससे आपको भी ये पता लग सके। अमर एस्ट्रोलॉजी मात्र नहीं दोस्तों, धन्यवाद।